तो आप सब लोग, तो मार्केट के अंदर में गैप डाउन नजर आ रहा है। ऐसे में अपना यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान है। सेलिंग करने का थोड़ा ऐसे प्लान है कि मार्केट में प्राइस कुछ अपसाइड मिले, ठीक है। डायरेक्ट अगर यहाँ से गिरावट देना शुरू करेगा तो थोड़ा सेफली नहीं लगेगा सेलिंग करना तो सेलिंग ही पड़ेगा। विविध रिट्रेसमेंट वगैरह के बाय वगैरह तो मे बी सपोर्ट वगैरह के आसपास तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, अदरवाइज सेलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अपसाइड मिले तो उससे क्या होगा कि अगर कैंडल फास्ट हुआ तब तो हम सेलिंग करेंगे नहीं, क्योंकि अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जा रहा होगा मार्केट तो वहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट को सेल ऑफ करने के लिए, और अगर ज़्यादा ही ऊपर निकलता फिर हम रिट्रेसमेंट वगैरह दोनों इंडेक्स को देखकर काम करें। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग का एक ट्रेड मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट भी रखने की आवश्यकता नहीं है, एक ठीक ठाक टारगेट वाला सेलिंग का ट्रेड मिल जाए, उसके बाद भले मार्केट वोलाटाइल हो जाए तो अपना चांस हम लेना चाहेंगे। लेकिन थोड़ा कैंडल वगैरह ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए, या फिर जल्दी से निकल गया तो वो केस हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे मार्केट में। और ऐसा ही अपना निफ्टी के अंदर प्लान है। निफ्टी में तो कोई गैप डाउन भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है। थोड़ा क्या है कि गिरेगा तो सही है, लेकिन क्या है कि ये रिकवरी में बाद में आ सकता है, तो थोड़ा हम ऐसे ध्यान रखेंगे मार्केट में। तो थोड़ा सा देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद कैसा ट्रेड मिलता है। डेफिनेटली थोड़ा सेलिंग के ऊपर हम ज़्यादा बायस हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पोजीशन बनाने वाले हैं। काफ़ी क्विकली हमें पोजीशन बनाना पड़ेगा। 600 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। उसके बाद अरे ये निकल ही गया, 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो गया, लेकिन पोजीशन हमें क्विकली बनाना पड़ेगा। 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो अभी मार्केट में अपना 26,000 के अराउंड लॉस नज़र आ रहा है। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल मोमेंटम हो रहा है। मैं ट्रेड तो देखिए बिल्कुल ये मुझे लगा कि ये कन्फर्मेशन हो चुका है, चलो ट्रेड बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्टली मोमेंटम कर गया, इसलिए मुझे क्विकली बनाना पड़ा और इसी वजह से हमें मार्केट के अंदर लॉस भी नज़र आ रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर पोजीशन क्यों बनाए। थोड़ा सा खतरा तो बढ़ चुका है, लेकिन हाँ ट्रेड अच्छा मिल चुका है। हाँ, लॉस वाला तो थोड़ा बाद में देख लेंगे, पहले बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर पोजीशन क्यों बनाए। देखिए मार्केट में मैं सेलिंग करना चाहता था। रीज़न ये था कि मार्केट के अंदर अपर साइड का जो सेलर बैठा था, यहाँ पे जो सेलर बैठा था, ये अच्छा खासा पैसा लगा के मार्केट को नीचे लाकर आया था। कोई भी ग्रीन कैंडल हमें देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे मार्केट तो देखिए होल्ड इसलिए करता है, कोई बायर बैठ जाए कोई सेलर बैठ जाए, उनको तंग करता रहता है मार्केट में। लेकिन ओवरऑल ये जो सेलर था ठीक ठाक मार्केट के अंदर बैठा हुआ था। उसके बाद हमें देखना था कि मार्केट में निफ्टी क्या करेगा, क्योंकि इसमें हमें फ्लैट टू थोड़ा बहुत गैप अप नजर आ रहा था, तो इसमें प्रोबेबिलिटी थी कुछ अपसाइड का मोमेंटम करे। तो सबसे पहले मेरी नज़र थी कि मार्केट जब इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा या फिर ये लेवल का ब्रेकआउट करेगा, तब मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी में कहीं रेजिस्टेंस लेता नजर आएगा तब हम वहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बना लेंगे। लेकिन निफ्टी भी कंटिन्यू भागता रहा, बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू भागता रहा, कहीं से भी इन्होंने रेजिस्टेंस नहीं लिया। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेते हुए एक अच्छा कन्फर्मेशन के साथ एक कैंडल बना। हमने यहाँ पे ट्रेड तो थोड़ा सा देखिए जल्दबाजी के कारण लॉस नजर आया, चलो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया ना। वो जो लॉस नजर आया तो वो लग रहा था कि थोड़ा बहुत तो वोलाटाइल अगर मार्केट होता है तो वहाँ पे लॉस प्रॉफिट नजर आता है, लेकिन ओवरऑल देखिए कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड बनाओगे तो वहाँ पे लॉस नजर आएगा। तो अब देखिए बढ़ती हुई मार्केट में समझ में नहीं आ रहा था कि बाय करें सेल करें। अब देखिए रेजिस्टेंस तो लगा रखा था, लेकिन इसका भरोसा हम नहीं कर सकते कि मार्केट इसका रेजिस्टेंस ले लेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो सेलर है ना, ये थोड़ा सा जल्दी काम करना चाहिए था इसको। मार्केट में ये जो कैंडल यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, यहीं से नजर आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे कर नहीं पा रहा। तो थोड़ा सा मुझे सेलर के ऊपर खतरा लग रहा था कि कहीं अगर इसने अपनी पोजीशन काटना शुरू किया तो फिर मार्केट ऐसा भागता ही जाएगा, तो फिर मैं उसका भरोसा कर नहीं सकता था। लेकिन ओवरऑल अभी मार्केट ने बहुत अच्छा रिजेक्शन देखा है, उसके बाद हमने ट्रेड बनाया। अब हमें डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना लॉस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को हैंडल करेंगे। तो डिसाइड कर लेते हैं पहले कितना प्रॉफिट लॉस हम रखने वाले हैं। अराउंड हम यहाँ पे रखेंगे 70 से 80 हज़ार रुपये का प्रॉफिट रखने वाले हैं और 70 से 80 हज़ार रुपये का लॉस रखने वाले हैं। अभी अपना 7,000 4,000 के अराउंड लॉस नजर आ रहा है। तो देखिए गिर तो जाना चाहिए मार्केट को। अगर दोबारा से रिट्रेसमेंट कर सकता है, देखिए बाइंग में तो नहीं जाएगा ये, और नहीं जाना चाहिए, और जाएगा तो फिर देखिए लॉस होगा। देखते हैं, देखिए दोनों में ठीक ठाक काम हुआ है। सेलिंग अच्छा देखने को मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हो तो जाना चाहिए। थोड़ा सा इंतज़ार तो देखिए काफ़ी किया, लेकिन देखिए जब आप थोड़ा फास्ट मोमेंटम में एंट्री बनाओगे तो वहाँ पे गलत ट्रेड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनेगा, तो वो आपको समझ लेना चाहिए कि मार्केट के अंदर ऐसा होता है।
लेकिन आपका रीजन क्लियर होगा ना, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरा ये रीजन क्लियर था कि मैं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाना चाहता हूँ। क्यों बनाना चाहता हूँ? क्योंकि मार्केट के अंदर अपर साइड का जो सेलर है ये अच्छा बैठा है, ये थोड़ा सा मार्केट को नीचे लाना जरूर चाहेगा, लेकिन हाँ बढ़ती हुई मार्केट का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि मार्केट यहीं से नीचे जाएगा, यहीं से नीचे जाएगा, यहीं से नीचे जाएगा, कोई हमें कन्फर्मेशन मिले। और इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन हो नहीं सकता कि हमने रेजिस्टेंस लगाया और मार्केट ने एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, और कॉन्फिडेंस आ गया तो जल्दबाजी कर लिया, और जल्दबाजी कर लिया तो अब डिपेंड करता है, पैसा तो बनना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बनता है तो फिर हम लॉस ले लेंगे। तो अगर बाई चांस ऐसी पोजीशन में आपने बहुत एग्जैक्टली ट्रेड का वेट किया, उसमें लॉस हो भी जाए, तो आपको ऐसा नहीं मानना है कि मैं तो गलत ही कर रहा हूं, मुझे ट्रेड करना ही नहीं आता। देखिए कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी वेट कर लो, कितना भी आप सावधानी बरत लो, कुछ ना कुछ गलतियां हम कर ही लेंगे। लेकिन उन गलतियों को क्या होता है कि दोबारा रिपीट नहीं करना है और ज्यादा बड़ी गलती नहीं करना। बड़ी गलती से मेरा क्या मतलब है? लॉस हमें ज्यादा नहीं लेना। अगर हम लॉस ज्यादा लेंगे नहीं तो मार्केट के अंदर पैसा जाएगा नहीं। बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर कि लॉस हमें बड़ा नहीं लेने वाला है। हाँ प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बना लेंगे पीछे बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे लॉस वाली कहानी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि लॉस एक ऐसी चीज है जो हमारे माइंडसेट को कंप्लीटली खराब करता है। अगर हम लॉस को हैंडल करना सीख जाए ना, तब मार्केट के अंदर प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो प्रॉब्लम वहीं पे होती है जब मार्केट में ट्रेडर का कैपिटल जाता है। तो यहाँ पे एक कैंडल और आ गया, बड़ा जबरदस्त है, और अगर ये निकल जाएगा तो फिर देखिए अगले टारगेट के पास ही मिलेंगे हम, इससे हमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं, 68,000 के राउंड चल रहा है, निकलने दीजिए। ऐसे ही मार्केट में बड़े कम चांस मिलते हैं जहाँ पे मार्केट के अंदर मोमेंटम भी अच्छा नजर आ रहा हो और आप भी टारगेट के आसपास ट्रेड कर रहे हो। तो जितना कैप्चर कर सको उतना कर लो, उसके बाद आप निकल जाओ। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में 78,000 के राउंड प्रॉफिट नजर आ रहा है, बात बनेगी नहीं। मैं सोच रहा था कि एक अच्छा टारगेट हम यहाँ पे अचीव करेंगे, नज़र भी आ गया था अच्छा खासा, लेकिन देखिए लालच ये था कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा ना तब हम मार्केट के अंदर टारगेट बुकिंग करेंगे, लेकिन वो लेवल आने से पहले अपना प्रॉफिट कम करना शुरू कर दिया मार्केट ने। तो थोड़ा सा क्या कि लग तो रहा है, विश्वास तो है कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन ये जो कैंडल वगैरह बना रहे हैं ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है। यहाँ से दोबारा से कुछ अपसेट का मोमेंटम आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी जहाँ पे कम नजर आना शुरू हो जाए, आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाए, फिर आपको पोजीशन काटना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिस किया है, ट्रेलिंग मेरे लिए काम करता ही नहीं है। मैं या तो ये डिसाइड करके बैठ जाऊँ कि इस लेवल के नीचे जाएगा, इस लेवल के ऊपर जाएगा, तब तक मैं मार्केट में बैठा रहूँ, तब तो बात बन सकती है। अदरवाइज मार्केट में जो मैं डिसाइड करके जाता हूँ, या तो उससे कम हो जाएगा या वही टारगेट मुझे लेके निकलना पड़ेगा। तो मार्केट के अंदर थोड़ा टारगेट बड़ा करने की सोच तो रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो सच में निकलना ही पड़ेगा। तो मार्केट के अंदर पोजीशन क्यों बनाया था? पोजीशन बनाने का देखिए बड़ा ही सिंपल रीजन था। यहाँ पे जो सेलर बैठा था इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सेलिंग का मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन बढ़ती हुई मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता। चाहे कितना भी बड़ा सेलर बैठा हो, इसके अपोजिट अगर बायर आ चुका है तो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। तो मैं वेट करा था कि देखते हैं, निफ्टी के अंदर थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग, थोड़ा सा गैप अप मिला था। ऐसे केस में हमें नजर आ रहा था कि अगर मार्केट ऊपर भागना शुरू करेगा तो कुछ भाग सकता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर देखना चाहता था? मैं देखना चाहता था कि निफ्टी के अंदर कोई ब्रेकआउट वगैरह हो जाए, तब तक बैंक निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आए, लेकिन मार्केट कहीं से रेजिस्टेंस ले नहीं पा रहा था। यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली कन्फर्मेशन मिला, क्योंकि यहाँ पे मुझे डर ही लगता अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग करता, अगर मार्केट छोटा मोटा ब्रेकआउट करके फिर नीचे आता तो मैं वहाँ पे आराम से सेलिंग नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे जब एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि सेलर यहाँ पे पैसा लगाएगा अपना, तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल बना मैंने क्विकली यहाँ पे पोजीशन बनाया। थोड़ा बहुत देखिए, जब वोलेटाइल मार्केट होता है, लॉस वगैरह नजर आ जाते हैं, तो वो सिचुएशन आपको देखनी पड़ती है कि आप वहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसी कैंडल के बाद अचानक से क्या होगा, ऑप्शन के प्रीमियम बड़े हुए होते हैं, वो अचानक से कम होंगे, और जब वो कम होंगे तब आपको लॉस नजर आएगा, और जब लॉस नजर आएगा तब आपको डर लगेगा, और अगर आपने छोटा एसएल रखा तो आपको खा जाएगा मार्केट। तो वो सिचुएशन आपके लिए अपनी अपनी होती है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मार्केट के अंदर अच्छा कन्फर्मेंस मिला है, चलो यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट ने अच्छा काम किया, उसके बाद कोई बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं किया, क्योंकि अगर देखिए बैक कैंडल आता ना तो फिर समस्या ज़्यादा होती है। अचानक से 40-50,000 70,000 के राउंड लॉस हो जाता है, फिर हमें निकलना पड़ता है। तो ओवरऑल मार्केट ने सही डायरेक्शन में काम कर लिया, वो भी हमारे लिए अच्छी बात है। हाँ यहाँ पे टारगेट बड़ा करने की उम्मीद तो थी, लेकिन ये वेट करना थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, कहीं मार्केट में ऊपर मोमेंटम आ जाएगा, और प्रॉफिट भी हम 1 लाख से ऊपर देख चुके थे, अचानक से कम हो रहा है तो निकलना ही अच्छा लग रहा है। तो निफ्टी ने ठीक काम किया है, बैंक निफ्टी ने भी अच्छा काम किया है,
और हमने पोजीशन कब बनाया था, 9:35 के अराउंड पोजीशन बनाया था, 9:52 के अराउंड हमने सही पोजीशन को मार्केट में काट दिया। धन्यवाद।